कुछ इलाकों में लगे इन पोस्टरों ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति को एंटी मोदी पोस्टर लगाते हुए पकड़ा था। इस पोस्टर पर लिखा था, मोदी हटाओ देश बचाओ। इस व्यक्ति के पास से पोस्टर के 38 बंडल मिले थे। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के ऑफिस से निकली एक वैन से भी एंटी मोदी पोस्टर जब्त किए गए। खास बात यह है कि इन पोस्टरों में प्रिंटिंग प्रेस और पोस्टर छपवाने वाले का नाम नहीं था, जिसे नियमों का उल्लंघन बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने कुल 138 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें से 36 एफआईआर एंटी मोदी पोस्टर को लेकर है। इसके अलावा 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस का मालिक भी शामिल है। इन पोस्टरों को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को चुनौती दे दी है। कानून अपना काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल जी, और कानून के तहत पोस्टर जब आप लगाते हो, आपको लगाने का अधिकार है, लेकिन उस पोस्टर के अंदर किसने लगवाया उसका नाम होना चाहिए, निवेदक जो है उसका नाम होना चाहिए। अगर हिम्मत है ना तो पोस्टर में अपना नाम लिखो और बताओ जनता को कि आम आदमी पार्टी पोस्टर लगा रही है और नरेंद्र मोदी को गाली दे रही है। कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ने में लगे हैं, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता सबसे आगे हैं। आम आदमी पार्टी भी खुलकर सामने आ गई है। आपने पोस्टर मामले में दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारियों को लेकर बीजेपी पर निशाना साध दिया है। आपने ट्वीट करके पुलिस के एक्शन को मोदी सरकार की तानाशाही बताया। आपने ये भी पूछा कि इस पोस्टर में आपत्तिजनक क्या है। आम आदमी पार्टी ने कल से मोदी सरकार के खिलाफ अभियान चलाने का ऐलान भी कर दिया। आम आदमी पार्टी पोस्टर लगा रही है। आम आदमी पार्टी इस नारे को दे रही है कि आज एक ही अब समाधान बचा है, क्योंकि मोदी के रहते तो ये देश अब नहीं बच सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी कल जंतर मंतर से सभा के माध्यम से इस का ऐलान करने के लिए जंतर मंतर पे पूरे चारों तरफ से कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और वहां से इसका शंखनाद होगा। वहीं दूसरी तरफ जिस बजट को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच खींचतान चल रही थी, वो आज पेश हो गया। ये बजट 21 मार्च को पेश होना था, लेकिन गृह मंत्रालय ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम और विज्ञापन पर ज्यादा खर्च को लेकर आपत्ति जताई थी। केजरीवाल सरकार को इसमें संशोधन करने के लिए कहा गया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसमें कोई संशोधन नहीं किया। बाद में गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी। बजट में देरी के लिए अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वही बजट, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं किया, कोई फिगर्स नहीं बदले, तो इससे तो केवल एक ही चीज साबित होती है, उनके अहंकार को संतुष्टि मिल गई इस पूरे प्रोसेस से। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच इतनी तल्खी क्यों है? क्या केंद्र सरकार ने दिल्ली के बजट को जानबूझकर लटकाए रखा, या फिर ये प्रक्रिया का हिस्सा है? और क्या केजरीवाल सरकार ने इसे बेवजह तूल दिया? सवाल ये भी है कि मोदी के खिलाफ पोस्टर लगवाकर आम आदमी पार्टी ने कानून की अनदेखी क्यों की? या दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच वड्डा कौन की ये लड़ाई है, जिसमें हर कोई अपना पैंतरा आजमा रहा है? तो मसला आप तो समझ गए होंगे इस रिपोर्ट में कि हम आज किस पे चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली में जो पोस्टर लगे उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी, कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा जी और राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ एनालिस्ट रवि श्रीवास्तव जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। घनेंद्र भारद्वाज जी, घरों में, मोहल्ले में, गांव में जब भी मुंडन छेदन तक होता है तो लोग कार्ड छपवाते हैं, उसमें नीचे अपना विनीत में, दर्शनाभिलाषी में 1.5 दर्जन नाम लिखे रहते हैं। ये तो बहुत बड़ा आप कर रहे थे, तो नाम क्यों नहीं लिखा आपने पोस्टर में? पकड़े इसीलिए गए कि एफआईआर हुई कि उसमें नाम नहीं लिखा था? क्यों नहीं लिखा था नाम? जब आपने बाद में स्वीकार कर लिया कि हाँ हम ही लगा रहे हैं, तो ये नाम क्यों नहीं लिखा था? डर है क्या किसी बात का? देखिए नीरज जी, डरे तो वो लोग हुए जो अपने आप को 56 इंच की छाती बता देते। 56 इंच की छाती वाले 56 इंच के पोस्टर से डर गए। और उस पोस्टर में क्या लिखा था? मोदी हटाओ देश बचाओ। ये देश के लोगों का नारा, ये आम आदमी पार्टी का स्लोगन तो है ही, ये देश के लोगों का नारा है, क्योंकि 2014 से लगातार 10 साल होने वाले हैं। 10 साल से लोगों की उम्मीदें थी, लोगों से वायदे करके आए थे नरेंद्र मोदी की मैं आऊंगा, महंगाई कम करूंगा, मैं आऊंगा लोगों को रोजगार दूंगा, मैं आऊंगा महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा करूंगा, महिलाओं की रक्षा करूंगा, मैं आऊंगा किसानों की आय दुगनी करूंगा। अरे तो नाम क्यों नहीं लिखा?
देख मैं क्या कह रहा हूं नीरज जी, आज सवाल बात इस बात का है कि देश में लोकतंत्र और संविधान और कानून बचा है कि नहीं बचा। एक पोस्टर लगाने पे तो आपने 100 एफआईआर कर दी। अरे तो उसमें विनीत में नाम क्यों नहीं लिख दिया? निवेदक में ऐसे हाथ जोड़ के केजरीवाल जी की फोटो लगा देते, बात ही खत्म हो जाती। क्यों नहीं लगाया? नीरज जी मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, मैं आपके सारी बातों 40 सेकंड दिया, चलिए बोलिए। हाँ नीरज जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में आज कानून की हालत क्या है कि पोस्टर लगाने पे एक दिन में 100 लोगों पे एफआईआर 136 सही नंबर सही बताइए। मैं कह रहा हूं कि इस देश में पोस्टर लगाने पे 136 लोगों पे एफआईआर हो जाती है एक ही दिन में। हाँ। लेकिन इस देश में फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। गौतम अडानी देश का पैसा लूट के खा जाता है, बैंकों का पैसा खा जाता है। उस गौतम अडानी के एफआईआर छोड़ो, उसका नाम तक नहीं लेते। पूरे साफ साफ आ जाता है कि 42,000 करोड़ रुपया मॉरिशस से 6 शेल कंपनियां एक दिन में रजिस्टर्ड होती है, एक पते पर रजिस्टर्ड होती है, एक डायरेक्टर होता है, कोई उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता, और एक दिन में 42,000 करोड़ रुपए गौतम अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट होते हैं। गौतम अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट होता है, नाम लेकिन क्यों कोई नहीं लिखा? एफआईआर नहीं होती। सारा झगड़ा इसीलिए हो रहा ना घनेंद्र जी। अभी देखिए मैं आरपी सिंह जी से पूछूंगा, वो कहेंगे कानून का उल्लंघन किया इसलिए हमने अंदर कराया। नाम क्यों नहीं लिखा, मुझे ये बताइए, किस बात का डर है, शर्म है? खुल के जब आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके सारे गोपाल राय जी नेताजी कह रहे हैं हमने किया और देश भर में प्रदर्शन करेंगे, तो नाम लिखते हैं ना उसमें नीरज जी कि प्रकाशक केंद्रीय आम आदमी पार्टी कार्यालय हनुमान मंदिर रोड, नीरज जी क्यों नहीं लिखा नीरज है? जी आप मेरे साथ दिल्ली में चलिए, मैं आपको दिल्ली की हर गली में लेके जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश ऑफिस में लेके जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस में लेके जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के लेके जाऊंगा, एमएलए के लेके जाऊंगा, सारे पोस्टर होर्डिंग दिखाऊंगा। किसी पोस्टर होर्डिंग पे लिखा हो कि आरपी सिंह निवेदक, किसी पे लिखा हो वीरेंद्र सचदेवा निवेदक, किसी पे लिखा हो अमित शाह निवेदक, किसी पे लिखा हो जेपी नड्डा निवेदक, तो आप बता देना सिर्फ आम आदमी पार्टी का गला घोटने के लिए मोदी जी बैठे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी वालों पे कोई कानून लागू नहीं होता, उनके नेताओं पे कोई कानून नहीं लागू होता, सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं का गला दबाओ, हमें हमारे नेताओं पे एफआईआर करो, हमारे नेताओं पे जेल भेजो। अरे मोदी जी डर किस बात का है? आंख से आंख मिला के बात करता है अरविंद केजरीवाल, यही डर है आपको कि अरविंद केजरीवाल से आंखों से आंख मिला के जवाब नहीं दे सकते? हिम्मत नहीं है आपकी कि अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े हो जाए? अरे हिम्मत आप दिखाते ना घनेंद्र जी, बात को अब क्या ना कर रहे मोदी जी, वो बिना बचपन में निबंध लिखा जा रहा है कि आप सब कुछ लिखेंगे, लेकिन जो सवाल पूछा जा रहा है वो नहीं बात है। मेरा सवाल सिंपल है, नाम क्यों नहीं लिखा? आप देखिए घनेंद्र जी जरा गंभीरता सुनिए ना सवाल। महाराज इतनी बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आपके नेता इतने साहसी व्यक्ति हैं, तो उस पर फिर खुल के लड़ते ना आप। ये चोरी छिपे पोस्टर लगा दिया, लिखते उसमें, मैं तो कह रहा हूं उसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप लिखते। इनको मौका नहीं मिलता आरपी सिंह को एफआईआर कराने का। नीरज जी मैं फिर कह रहा हूं कि ये पोस्टर जिसने छापा, जिसने लगाया, उसके खिलाफ तो एफआईआर बनती है। आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपको कैसे खाब आ गया मोदी जी को? अरे गोपाल राय जी ने कहा है, भाई बाइट सुनाओ दोबारा से। गोपाल राय जी कह रहे हैं हाँ ये हमने किया है। करा दी। अरे एक मिनट भाई, आरपी सिंह जी रुको ना। आरपी सिंह जी ये कह रहे हैं कि मतलब दोनों बातें कह रहे हैं कि हमने लगाया भी है और कह रहे हैं हमने नहीं लगाया है। पता नहीं क्या कह रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बताइए आरपी सिंह जी कि पोस्टर मान लीजिए लग गए, चलो मैं इनकी तरफ से एक सवाल पूछता हूँ, उन्होंने ऐसा लगाया तो ऐसे राजनीतिक लिखते रहते हैं लोग, आप इतना